भारत में अगर कोई नाम भरोसे का प्रतीक है तो वो है रतन टाटा। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर गर्व आ जाता है। टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा स्टील, टीसीएस से लेकर ताज होटल्स तक हर जगह टाटा ग्रुप ने अपने भरोसे और ईमानदारी से जगह बनाई है। लेकिन आज वही टाटा ग्रुप जिसने भारत को ग्लोबल मैप पर पहचान दी, अब अंदर से हलचल में है। सवाल उठ रहा है, क्या टाटा ग्रुप किसी बड़े कॉरपोरेट क्राइसिस से गुजर रहा है? क्या रतन टाटा के मृत्यु के बाद ये ग्रुप कमजोर हो गया है? और क्या आने वाले सालों में टाटा का वही प्रभाव रहेगा जो पहले था? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप की इस क्राइसिस स्टोरी को विस्तार से समझते हैं, जहां एक तरफ है 130 साल पुराना भरोसा और दूसरी तरफ है मॉडर्न चैलेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कहानी शुरू होती है साल 1868 से, जब एक विजनरी एंटरप्रेन्योर जमशेदजी टाटा ने एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म की नींव रखी थी। उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में जब भारत के ज्यादातर उद्योग विदेशी कंपनियों के हाथों में थे, जमशेदजी टाटा ने सोचा, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी स्टील कंपनी, अपनी पावर कंपनी और अपना होटल चाहिए। इसी सोच से जन्म हुआ टाटा स्टील, टाटा पावर और ताजमहल होटल जैसे इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जमशेदजी के बाद उनके बेटे सर दोराबजी टाटा, फिर जेआरडी टाटा और बाद में रतन टाटा ने इस लेगेसी को और मजबूती दी। जेआरडी टाटा के दौर में टाटा ने भारत को एविएशन और ऑटोमोबाइल्स की दिशा दी, और जब रतन टाटा आए तो उन्होंने इस एम्पायर को ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया। जैगुआर लैंड रोवर, टेटली टी और कोरूस स्टील जैसी इंटरनेशनल कंपनियों को खरीदकर टाटा ग्रुप ने दिखा दिया कि भारतीय कंपनीज भी ग्लोबल मार्केट में लीडरशिप ले सकती हैं। उस वक्त टाटा सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक पहचान बन चुका था। लेकिन कहते हैं, हर एम्पायर को एक समय पर नई चुनौतियां मिलती हैं। 2010 के बाद टाटा ग्रुप के सामने भी वही दौर आया, जहां लेगेसी तो मजबूत थी, लेकिन फ्यूचर की डायरेक्शन को लेकर सवाल उठने लगे। साल था 2012। रतन टाटा, जिन्होंने 4 दशकों तक टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन्होंने अपनी उम्र और लेगेसी को देखते हुए चेयरमैन का पद छोड़ने का फैसला किया। उनकी जगह चुने गए साइरस मिस्त्री, एक युवा, स्मार्ट और बिजनेस ओरिएंटेड लीडर जो शापूरजी पल्लोजी ग्रुप के वारिस थे और टाटा सन्स में दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। रतन टाटा को लगा कि साइरस ग्रुप को एक नई डायरेक्शन देंगे और मिस्त्री को लगा कि अब समय है टाटा ग्रुप को मॉडर्न स्ट्रक्चर देने का। लेकिन कुछ ही सालों में बोर्ड रूम की दीवारों के भीतर दरारें साफ दिखने लगी। साइरस मिस्त्री ने बोर्ड में खुलकर कहा, टाटा ग्रुप की कई कंपनियां लॉस में चल रही हैं। उन्होंने सवाल उठाए, कोरूस स्टील की डील घाटे में क्यों है? नैनो प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ? और एयर इंडिया जैसी लॉस मेकिंग कंपनीज में निवेश क्यों किया गया? मिस्त्री का विजन था टाटा ग्रुप को मॉडर्न बनाना, लीन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग लाना। लेकिन रतन टाटा और पुराने डायरेक्टर्स को लगा साइरस ग्रुप की परंपरा और वैल्यूज को बदलना चाहते हैं। 2 आइडियोलॉजीज के बीच संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ है लेगेसी और एथिक्स, दूसरी तरफ है मॉडर्नाइजेशन और परफॉर्मेंस। आखिरकार 2016 में बोर्ड ने एक सरप्राइज डिसीजन लिया। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया और यहीं से शुरू हुआ टाटा ग्रुप के इतिहास का सबसे बड़ा लीडरशिप क्राइसिस। साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स पर केस किया। मामला पहुंच गया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। 4 साल तक चली ये लंबी कानूनी लड़ाई टाटा ग्रुप की पब्लिक इमेज पर गहरी छाप छोड़ गई। आखिरकार 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया टाटा सन्स के पक्ष में, लेकिन तब तक ग्रुप की साख एक बार के लिए हिल चुकी थी,
क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं थी, ये विजन बनाम वैल्यूज की टक्कर थी। अब बात आती है नए दौर की चुनौतियां की। रतन टाटा के बाद जब एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने ग्रुप को डिजिटल और ग्लोबल दोनों दिशाओं में मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने फोकस किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाटा नो डिजिटल सुपर ऐप, एयर इंडिया रिवाइवल और रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन हर जगह एक नया चैलेंज था। टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में लीडर है, पर प्रॉफिट मार्जिन अब भी कम है। एयर इंडिया को रिवाइव करने में अरबों डॉलर लग रहे हैं। टाटा नो ऐप को अब तक कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं मिली और ग्लोबल कंपटीशन भी बढ़ चुका है। यानी अब टाटा ग्रुप को सर्वाइवल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब बात आती है टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी की। ताकत, ट्रस्ट और वैल्यूज। टाटा ग्रुप का नाम आज भी इंटेग्रिटी, क्वालिटी और नेशनलिज्म से जुड़ा है। कमजोरी, स्लो डिसीजन मेकिंग और ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जब कोई एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता है तो हर कदम धीमा पड़ जाता है। एन चंद्रशेखरन इन चैलेंजेस को मॉडर्न टेक और सिंप्लीफिकेशन से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स और मल्टीपल हायरार्की अभी भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि टाटा ग्रुप अब भी भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है। इसकी कुल रेवेन्यू 15 लाख करोड़ से ज्यादा। टीसीएस अकेले देता है ग्रुप प्रॉफिट का 60%। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स अब भी भारी डेट में हैं और टाटा नो, एयर इंडिया जैसी न्यू वेंचर्स फिलहाल लॉस में हैं। यानी कि टाटा ग्रुप की नींव आज कुछ लिमिटेड पिलर्स पर टिकी है। अगर इनमें से एक यानी टीसीएस जरा भी धीमी पड़े तो पूरा ग्रुप हिल सकता है, क्योंकि आज ग्रुप की स्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी के कंधों पर टिकी है और ट्रेडिशनल सेक्टर्स अभी भी रिकवरी मोड में हैं। अब सवाल ये नहीं कि टाटा ग्रुप बिखर रहा है, सवाल ये है कि वो बदल रहा है, क्योंकि टाटा के अंदर दो दुनियाएं हैं। एक ओल्ड वर्ल्ड बिजनेस, स्टील, ऑटो, पावर। दूसरी न्यू एज बिजनेस, ईवी, डिजिटल, ई कॉमर्स। दोनों को एक साथ संभालना आसान नहीं है। चैलेंज यही है, क्या टाटा ग्रुप अपनी लेगेसी को मॉडर्न विजन के साथ बैलेंस कर पाएगा? क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो फिर वही गलती दोहराई जा सकती है जो साइरस मिस्त्री वाले दौर में हुई थी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज और लीडरशिप डिवाइड। 2025 में टाटा ग्रुप एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ ग्लोबल सक्सेस, दूसरी तरफ इंटरनल चैलेंजेस। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ला रहा है, टाटा पावर ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ रहा है और टाटा डिजिटल फ्यूचर इकोनॉमी के लिए तैयार हो रहा है। अगर अगले 5 सालों में टाटा ग्रुप ईवी, डिजिटल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट में लीड कर पाया तो 2030 तक ये ग्रुप फिर से भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी और विजन में फिर से क्लैश हुआ तो वही क्राइसिस एक बार फिर लौट सकता है, इस बार और भी गहराई से। टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, वो भारत की आर्थिक आत्मा है। रतन टाटा ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। और यही स्पिरिट आज भी हर टाटा एम्प्लॉई के अंदर जिंदा है। क्राइसिस है हाँ, चैलेंजेस हैं हाँ, लेकिन जब तक टाटा नाम है, भारत का भरोसा